बोकारो में जमीन को लेकर एक बार फिर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जवाहर माथा, उनकी पत्नी जो पंचायत की मुखिया है और उनके पुत्र नितेश भारद्वाज जो युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है। इन तीनों ने मिलकर करोड़ों की जमीन फर्जी तरीके से बिल्डर को बेच दी। मामला चास अंचल क्षेत्र के कम्हार बेंदी मौजा का है। यहाँ खाता नंबर 134, प्लॉट संख्या 2560, 2561 और 2562 कुल 6 एकड़ जमीन का फर्जी तरीके से ट्रांसफर और बिक्री का आरोप लगा है। इस जमीन में से करीब 1.5 एकड़ DPLR की बताई जा रही है और बाकी निजी रियायतों की। रैयत मृत्युंजय चौधरी ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता जवाहर माथा और उनके परिजनों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर रजिस्टर्ड 2 में से छेड़छाड़ की और पूरे जमीन 99 बिल्डर को बेच दी। यहाँ तक कि कुल कागजात को बंगाल से बनवा कर पेश किया गया। हमारी जमीन को फर्जी कागजों के जरिए बेचा गया है। पूरे परिवार ने इसमें भूमिका निभाई है। ये एक संगठित घोटाला है। मामला ये चास अंचल के कम्हार बेंदी मौजा के 91 नंबर थाना में पड़ता है, जिसका खाता संख्या 134 है। प्लॉट नंबर इसमें 2560, 61, 62 और भी बहुत सारे प्लॉट इसमें संलग्न है। चूँकि विवादित अभी 60, 61 और 62 में ही मामला है। 60, 61 एक तालाब और उसका मेढ़ हुआ करता था, जो 32 का खतियान में भी दर्ज है और अभी जो हाल सर्वे हुआ है उसका खतियान में भी सेम दर्ज है। लेकिन इन लोगों ने जवाहर माथा जी ने, जो कांग्रेस के नेता हैं अभी, और उनकी पत्नी जो है हमारे ग्राम की मुखिया प्रधान है, मिली भगत से 99 बिल्डर के साथ इसमें संलिप्त पुष्पा अग्रवाल, श्वेता अग्रवाल, रविशंकर दे दलाल और भी बहुत सारे नामजद हैं, जो अलग अलग डीड को, एक ही जमीन को 3-4 बार 5 बार अलग अलग तरीके से इधर से उधर हेरफेर किया गया है, कालाबाजारी किया गया है, जालसाजी किया गया है, दस्तावेज को छेड़छाड़ किया गया है। जहां रजिस्टर्ड 2 में 0 अंकित है किसी प्लॉट का अगर रखवा, तो उसको छल पूर्वक एडिट करके कंप्यूटर के माध्यम से 2 एकड़ किया गया है। जहाँ पे 10 डिसमिल है उसको 40 डिसमिल किया गया है। जिसके हिस्से में अगर 3 डिसमिल जमीन बनता है तो उससे 1 एकड़ 70 डिसमिल, किसी से 1 एकड़ 58 डिसमिल, किसी से 1 एकड़ 5 डिसमिल करके लगभग 6 एकड़ का अतिक्रमित किया हुआ है। कौन किया अतिक्रमित? ये सबसे पहले जवाहर माथा ही शुरू किए हैं। जवाहर माथा ही शुरू किए हैं। सबसे पहले ये एक रजवाड़ से डीड बनाए थे 2009 में। फिर ये लोग इस डीड को लेकर आगे 2-3 और डीड बनाए, इसी जो CNT एक्ट के अंदर भी है। उसके बाद ये मामला जो है न्यायालय में भी जाता है। दीवानी मुकदमा हारने के बाद ये लोग सेकंड अपील रांची में भी करते हैं। 2013 में 256/2013 उसका केस नंबर है, वहाँ भी हार जाते हैं। अनकंस्टेंटेड डिस्पोजल किया हुआ है केस। इसके बावजूद भी जवाहर माथा बाज नहीं आते हैं। उसी जमीन को फिर डे बाय डे कुछ ना कुछ अलग तरीका से, क्योंकि हमारे एक और एक हिस्सेदार बनते हैं गंगाधर चौधरी और अनाथ सिंह चौधरी, उनको पुरलिया का निवासी बताकर, रजिस्ट्री ऑफिस चास में होते हुए भी पुरलिया का निवासी बताकर वहां से पावर लेके अपने बेटे मुकेश भारद्वाज के नाम से लेकर दोबारा 99 के भानु प्रताप सोनी को वो बेचते हैं। इस तरह से पूरे मामले को वो एक उलटफेर में बदल दिए हुए हैं। जब मामला आदमी खोजने की कोशिश किया तो इतना सारा पहाड़ बन गया पेपर का। जो मामले को छानबीन करते करते मुझे पता चला इस तरह कि सारा शुरुआत जो है जवाहर माथा के किया गया है। उसके बाद इस मामले में बोकारो DC अजय नाथ झा को भी शिकायत दी गई, जिनके निर्देश पर चास अंचल अधिकारी को जांच का आदेश दिया गया है। इनके पूर्व 8 अक्टूबर 2024 को निदेशक परियोजना भूमि एवं पुनर्वास विभाग में भी पत्र भेजकर मामले को गंभीर बताया जा रहा था और अतिक्रमण हटाने की बात कही थी। DC अजय नाथ झा ने बताया कि जब से मैं आया हूं, जमीन से जुड़े 99% मामले आ रहे हैं। इस मामले में निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। किसी भी सरकारी या रैयती जमीन कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सर, एक जमीन को लेकर बातें उठी हैं। DPLR के यहाँ से एक लेटर निकला था कि यह 1.5 एकड़ जमीन है जो कि DPLR की ज़मीन है और उसके जो है कि कब्जा कर लिया गया है, उस पर निर्माण भी हो रहा है। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और DPLR ने, मैंने पता करने की कोशिश करी। DPLR ने CO को दिया है कि उसका जांच करके वो पूरी बात रिकॉर्ड उनके सामने रखे। फिर DPLR से मैंने रिपोर्ट मांगा है। CO उसकी जांच कर रहे हैं या जांच कंप्लीट कर लिया उन्होंने, जैसा मुझे आज बताया कि उन्होंने जांच कंप्लीट कर लिया है। मैंने कहा है कि आप पूरी जिम्मेदारी से अपनी रिपोर्ट देंगे
और उसी जिम्मेदारी से हम उस पर निर्णय लेंगे। मैं आपके माध्यम से केवल एक ही बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार की भूमि हो, वन की भूमि हो, उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या उस पर गलत ढंग से दखल करने की कोशिश हम नहीं करने देंगे। दूसरी बात, एक आम रैयत, एक साधारण जो हमारा रैयत है, जिसकी भूमि है, जिस पर वो आराम से अपना काम कर सकता है, वो भी सुरक्षित होकर काम कर सके, उसको कोई परेशानी ना हो, ये भी हम ध्यान रखेंगे। बोकारो में इस तरह के पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है जांच के दौरान, मतलब लोग मेरे पास जो मिलने आ रहे हैं, जो शिकायतें आ रही जनता दरबार में, आपको मैं बताऊं 95% शिकायत सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन को लेकर है कि मेरी ज़मीन पर फ़लाँ ने दखल कर लिया है, मेरी ज़मीन पर फ़लाँ ने दखल कर लिया है। मेरे न्यायालयवाद में भी यही सब मामले हैं। इन चीज़ों पर मैंने स्पष्ट रूप से कहा है अपने अधिकारियों को कि वो किसी से प्रभावित ना हो, किसी लोभ में ना आए, रिकॉर्ड से कोई छेड़छाड़ ना करें, कोई छेड़छाड़ ना होने दें, इसको सुनिश्चित करें। और जो भूमि जिसकी होनी चाहिए, जो नियम कानून के तहत है, वो उसको हम प्रशासन इसलिए है कि जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, उसके सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। हमारा काम है कि यहाँ जो रैयत है वो सुरक्षित अपनी ज़मीन पर अपना उसका उपभोग कर सके, काम कर सके। पर हाँ, किसी भी तरह से गलत प्रक्रिया को हम प्रश्रय नहीं देंगे, चाहे कोई भू माफिया का शब्द हो या किसी तरह की बात हो, उसको कोई जगह नहीं मिलेगी। वहीं कांग्रेस नेता जवाहर महता ने भी अपने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया है कि यह जमीन डीपीएलआर की नहीं, यह सभी प्रक्रिया वैधानिक तरीके से की गई है। जमीन की मापी डीपीएलआर के द्वारा हुई है। आरोप बेबुनियादी है, हमने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया। गलत बात है। डीपीएलआर का जमीन उसका नापी हो गया है, नापी होकर चिन्हित है, उसका मालिक आपका नक्शा बना के दिया गया है कि हमारा डीपीएलआर के बाहर जमीन है। तो इस तरह का बात होता है। डीपीएलआर का 7 एकड़ जमीन लगभग लिया हुआ है। ऐसे एनओसी हमको 2 एकड़ 1 का दिए हैं कि 2 एकड़ 1 डिसमिल लिए हैं, फिर कहते हैं 7 एकड़ लिए, तो नापी कर लिए। उसमें कौन एथी का बात है? उसमें डीपीएलआर से कहाँ मतलब है? डीपीएलआर और मेरे बीच का बात है। उसमें उसका बाबूजी सारा जमीन बेचे हैं, दादाजी। तो उनके जमीन को एक आदमी के नाम पर 18 को डीड बना करके भाई तो 46 एकड़ जमीन है उस खाते पर। उनके द्वारा 2 एकड़ 4 डिसमिल जमीन उसका दादाजी बेच दिए। फिर 3.5 एकड़ से ऊपर वो कब्जा करके रखे हैं, जिसको 99 से पैसा भी वो आपने लिया है 3 लाख रुपया। वो 3 लाख रुपया 99 का बचाने के चलते इस तरह की बात कर रहे हैं, जो उनका बाप के नाम से उसका अकाउंट में लिया है पैसा। सत्येंद्र चौधरी के नाम से उसका अकाउंट में पैसा 99 से लिया है। वो पैसा को बचाने का वो साजिश है खाली। हाई कोर्ट में जिस रजक ने केस फाइल किया था अपने ज़मीन के लिए लेकर, वो केस मुआवजा की मांग की थी, हारने के बाद उसी आदमी से आपने ज़मीन बंगाल का एड्रेस बनाकर ज़मीन खरीदा। गलत बात, सरासर ये सब गलत बात है। ये सब बात का कोई तुक नहीं है। ये सब बात कोई किसी पर आरोप लगाने के लिए वो स्वतंत्र हैं। अगर है, उनको लगता है तो कोर्ट जाएं। फर्जी डीड के माध्यम से बोल रहे हैं, गलत बात है। 100% उनका दादाजी बेचे हैं जमीन भाई। उस आदमी से हम जमीन लिए हैं तो उसका कहाँ बनता है? उसको अभी लग रहा है जब जमीन का रेट बढ़ गया है तो सारे जगह ये सब काम हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग जमीन बेच देते हैं, उसका दादा बेचे हैं, वो कहते हैं हम जमीन नहीं बेचे हैं। आप पे जो आरोप लगाया जा रहा है सरासर पूरी तरह से निराधार है। इसका कोई सत्यता इससे नहीं। अच्छा, डीपीएलआर में अब देखना होगा कि जमीन को लेकर चल रहे इस कथित फर्जीवाड़े के मामले में जांच क्या दिशा लेती है। क्या राजनीतिक रसूख जांच की निष्पक्षता को प्रभावित कर पाएगा या नहीं? आगे की अपडेट के लिए बने रहिए मुनादी लाइव।